रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन यानी कि प्रजनन या जनन। वन जेनरेशन गिव राइज टू नेक्स्ट जेनरेशन आर कॉल्ड रिप्रोडक्शन। इसको समझने से पहले आपको मैं एक चीज यहाँ पे बताना चाहूंगा कि साइकिल होता है, तो साइकिल का मतलब होता है चक्का। तो रीसाइकल, तो री लग गया तो यानी कि बार बार चक्का घूमेगा, बार बार कोई चीज रिपीट होगा। क्लियर? तो यहाँ पे आप देखोगे अगर रिप्रोडक्शन में, तो प्रोडक्शन का मतलब होता है पैदा करना, उत्पन्न करना। री लग गया तो कोई चीज को बार बार पैदा करना, बार बार उत्पन्न करना, प्रोड्यूस करना, तो इसलिए बना रिप्रोडक्शन। अपने जैसे बच्चे को पैदा करना रिप्रोडक्शन कहलाता है। ठीक है? जनरेशन मतलब पीढ़ी, यानी कि आप अगर एक पीढ़ी हो, आप अगर पीढ़ी हो तो आप और आपका जो मतलब पेयर होगा, ठीक है, आपका अपोजिट जेंडर जो होगा, जैसे कि आप मेल हो तो आपका अपोजिट जेंडर हो गया फीमेल, यदि आप फीमेल हो तो आपका अपोजिट जेंडर हो गया मेल। तो मेल और फीमेल दोनों मिला ना, तो ये एक जनरेशन हो गया मेल फीमेल। ठीक है? तो मेल फीमेल से क्या प्रोड्यूस होगा? चाइल्ड प्रोड्यूस होगा। कुत्ता कुत्ता को जन्म देगा, बिल्ली बिल्ली को जन्म देगा। ठीक है? तो वो अपने जैसे बच्चे को जन्म देगा, उसी को क्या बोलते हैं एक तरीका से? रिप्रोडक्शन, यानी कि बच्चे को जन्म देना। नाउ रिप्रोडक्शन होता है दो प्रकार का। ठीक है? रिप्रोडक्शन का जब प्रकार की बात आती है तो ये होता है दो प्रकार का रिप्रोडक्शन। तो हाउ मैनी टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन? तो दो कैटेगरी में बांटा गया है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। Now second, asexual reproduction, asexual reproduction। सेक्सुअल को हिंदी में बोलते हैं लैंगिक जनन या लैंगिक प्रजनन, इसको बोलते हैं अलैंगिक। तो ऑर्गेनिज्म में कितने प्रकार से रिप्रोडक्शन हो सकता है? जब मैं ऑर्गेनिज्म का बात करूंगा तो पार्टिकुलर को एक लिविंग चीज नहीं होगा। ऑर्गेनिज्म का मतलब क्या होता है? ऑर्गेनिज्म का मतलब होता है जीव। जब मैं जीव की बात करता हूं तो इसमें पेड़ पौधा, ठीक है, और जानवर एनिमल दोनों आ जाते हैं। तो आपसे अगर कोई पूछेगा कि रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म कितने प्रकार का होता है, यानी कि ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्शन कितने प्रकार का होता है, तो आपको दो बोलना है, सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्शन। क्योंकि ऑर्गेनिज्म का मतलब होता है वो सामने वाला आदमी पेड़ पौधा और जानवर दोनों को लपेट दिया, तो दोनों को इकट्ठा रूप से टुगेदर फॉर्म में क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। ठीक है? तो ये नहीं आपको पूछेगा प्लांट में कितने होते हैं, एनिमल में होते हैं, दोनों सेम ही हुआ। तो दोनों को इकट्ठा, सजीव का मतलब क्या? जीव का मतलब क्या? जिसमें जान हो। व्हाट इज जीव? जीव यानी कि लाइफ, ठीक है, तो जिसमें जान हो तो वही जीव। जान तो पेड़ पौधा जीव जंतु दोनों में होता है, तो इसलिए आपसे वो पूछेगा। ठीक है? तो रिप्रोडक्शन सेक्सुअल और एसेक्सुअल। लैंगिक जनन का मतलब होता है, इसमें आप सिंपल में समझो, इसमें पेयर चाहिए, जोड़ा चाहिए। जैसे कि मान लो ये बॉय हुआ, ठीक है, अब ये बॉय हुआ, इससे थोड़ी चाइल्ड हो जाएगा, रिप्रोड्यूस नहीं होगा, नहीं होगा। इसको क्या चाहिए? इसका अपोजिट जेंडर ये चाहिए, तो ये दोनों मिलेगा, ठीक है, तब जाके चाइल्ड हो। तो जोड़ा हुआ ना, एक और दो, दो चीज का क्या होता है? पेयर होता है। तो इसमें जोड़ा की जरूरत होती है, लेकिन इसमें बिना जोड़ा का भी रिप्रोडक्शन होगा। इसको जोड़ा की जरूरत नहीं होगी, इनमें एक ही में हो जाएगा, एक ही चीज हो जाएगा। जैसे कि इसका एग्जाम्पल हो गया पैरामीशियम, अमीबा, हाइड्रा, इसी से बहुत सारा एग्जाम्पल हो गया, करेंगे बाद में चर्चा। यानी कि एक ही चीज हो गया, यानी कि कोई चीज है, मान लीजिए यही है, ये ढक्कन है, समझाने के लिए कर रहे हैं। मान लीजिए ये ढक्कन है, ठीक है, ये यहाँ पे है, ठीक है, कुछ इसमें ऐसा हुआ, इसे दो बन गया, ठीक है, लेकिन यहाँ पे तो नहीं है, यहाँ पे मैं हूँ, ठीक है। अभी नहीं कि मैं ऐसे करके खड़ा रहूंगा, सुबह उठूंगा तो चाइल्ड हो जाएगा, ऐसा तो नहीं होता है। हमको जोड़ों की जरूरत हो चाहिए। तो अपने लोग कौन से हो गए? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो गए, क्योंकि अपने लोग को साथी चाहिए, पार्टनर चाहिए। ठीक है? दो चीज मिलने से अगर बच्चा पैदा होता है तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। अकेले अकेले हो गया तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो गया। ठीक है? थैंक यू।